माय डियर फ्रेंड, फिर आपके सामने आ गए हैं लॉगरिदम का कुछ क्वेश्चंस लेके, कुछ कॉन्सेप्ट लेके, कुछ आपके लिए आइडियाज़ लेकर आए हैं जो आपके लिए आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको आसान कर देने वाले हैं। तो देखिए सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू बोले तो इसका मतलब लॉग वाला सब खत्म करके वैल्यू लेकर आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फिर कुछ क्वेश्चन प्रूफ वाले भी मैं करके आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस बोला है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखने का कि जहाँ पर ये माइनस हो, लॉग और लॉग के बीच में माइनस हो तो डिवाइड होता है, और प्लस होता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखिए प्लस वाली कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो ये प्लस वाली वैल्यू है, एक ये प्लस वाली वैल्यू है, तो उसको मैं एक पास रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉग 9/14 और प्लस लॉग 35/24, और फिर बाद में यहाँ माइनस वाला वैल्यू जो था, ये वाला वैल्यू, इसको मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कहाँ पर रख रहा हूँ, लॉग 15/16 यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो दोनों प्लस वाली हैं तो इनके वैल्यू का वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लॉग एक ही रहेगा और वैल्यू जो है ये 9/14 इंटू 35/24 हो गया, और ये जो है उसको ऐसे लिख दो, लॉग के साथ ही रहेगा 15/16। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना कि जब लॉग की वैल्यू, या भी देखो ये ब्रैकेट वाला जो है ये 9/14, ये अभी कुछ कटने वाले हैं नहीं, ये 35/24 कुछ कटने वाले तो है नहीं, तो ये हमने इधर मल्टीप्लाई, अभी इनमें देखो कटने वाले हैं, ये देखो 7 2 जा और ये 7 5 जा कट जाएगा। ठीक है, ये 3 3 जा और ये 3 8 जा कट गया। ऊपर अभी कितना बचा, ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ लॉग ये 3 5 जा 15 और नीचे 2 8 जा 16, देखिए ये 15/16 और ये माइनस लॉग 15/16। एक तरह से ये भी आप जान सकते हैं, देखो लॉग की सेम वैल्यू, लॉग की सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से यहाँ पर समझने की इंपॉर्टेंट है, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, जब माइनस हो तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब लॉग ये 15/16 और डिवाइड बाई 15/16, तो डिवाइड 15/16 और 15/16 क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा। और log 1 की जो वैल्यू होती है, ध्यान देना मेरे दोस्तों, log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, ये याद रख लेना, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने उसको तो स्मॉल में कर दिया है, आप इस प्रकार से देख के और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ वैसे वैसे करेंगे तो आपके लिए एकदम आसान हो सकता है। चलिए एक प्रूफ डेट वाला क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ, एक प्रूफ डेट वाला क्वेश्चंस लेके और आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चंस ये है प्रूफ डेट, क्वेश्चन में बोला है प्रूफ डेट, क्या प्रूफ करना है, ये 16 log 10/9 माइनस 4 log 25/24 माइनस 7 log 80/81, और क्या प्रूफ करना है इसको, log 5 लाना है। क्या लाना है, log 5 लाना है, ये क्वेश्चंस में बोला है। तो हम सबसे पहले जब भी देखो, छोटे को हमें इतना बड़ा नहीं बना सकते, तो कम बड़े को हम रिड्यूस तो बना सकते हैं ना, ये हमें बड़े अच्छे तरीके से आता है बड़े को छोटा बनाना, लेकिन छोटे को इतना बड़ा बना लेकर आना नहीं हो पाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, LHS। ठीक है, LHS लिख लेते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लिख लेता हूँ, 16 log 10/9 माइनस 4 log 25/24 माइनस 7 log 80/81, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब जब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 16 क्या है, डिवाइड में, तो इसको हम पावर में कर देते हैं, पावर में कर देते हैं।
ठीक है, ये चीज़ें पता है कि ये 16 मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन वाला पावर में हो सकता है या पावर वाला मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये प्लस माइनस होता है ना तो हमारा वैल्यू में प्लस रहता है तो मल्टीप्लिकेशन और वैल्यू में माइनस रहता है तो डिवाइड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो हमें अच्छे से आता ही है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 10 पर 9 16 पावर हो गया और यहाँ पर माइनस ये 4 जो मल्टीप्लिकेशन में इधर पावर हो जाएगा log 25/24 पर 4 पावर माइनस यहाँ पे भी log ये 7 पावर में आ जाएगा 80/81 पे 7 पावर। ये हमने कर दिया। ठीक है, अब ये जब जैसे ये पावर में कर दिया तो आपको ये चीज़ें पता है कि जब दोनों माइनस है, पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। तो ये जब दोनों माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो देखिए log क्या हो जाएगा यहाँ 10/9 पे 16 पावर है और डिवाइड हो जाएगा 25/24 पे 4 पावर। यहाँ माइनस ये log, समझने के लिए मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि ताकि आपके लिए समझ में आ सके। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ध्यान देना मेरे दोस्तों, जब ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में होता है तो नीचे की वैल्यू ऊपर हो जाती है, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया log, यहाँ पर देखेंगे कि 10 पे 16 पावर है और यहाँ पे 9 पे भी 16, ऊपर भी ये ब्रैकेट लगाने का मतलब दोनों पे पावर होता है। यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 24 पे 4 पावर और ये नीचे 25 पे 4 पावर हो गया और ये माइनस log 80/81 पे 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस है, जो माइनस log 80/81 पे 7 पावर है, इसको भी जब इन दोनों के साथ करेंगे तो डिवाइड होगा। तो ये क्या आ जाएगा देखिए log यहाँ पे 10 पे 16, यहाँ पे 9 पे 16, मल्टीप्लिकेशन यहाँ 24 पे 4, यहाँ 25 पे 4 और फिर ये डिवाइड 80 पे 7 और यहाँ पे 81 पे 7। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब डिवाइड यहाँ पे रहता है, वैल्यू के साथ डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पर 9 पे 16, ये मल्टीप्लिकेशन में 24 पे 4 है और यहाँ 25 पे 4 है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब ये 81 पे 7 ये ऊपर चला गया और ये 80 पे 7 नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये सॉल्व करके मुझे क्या लेकर आना है 5, ये पूरा सॉल्व करके 5 लाना है। तो थोड़ा सा तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे कि तभी तो आएगा। अब क्या चेंज करना है, क्योंकि कुछ तो बराबर लेकर आएंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। तो ये जो 10, 9, 24, 25, 81, 80 इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, छोटा करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं एक तरह से बोला जाए तो ये जो 10 है उसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या 2 × 5, 2 5 जो 10। अब इससे ये छोटा नहीं हो सकता, 5 ब्रेक नहीं हो सकता, 5 तो अभी 1 5 जब 5 होता है तो 1 से को छोड़ के दूसरा फैक्टराइज करो, इस पर ये 16 हो गया। 9 को हम ये लिख सकते हैं 3 × 3, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, या तो 3 पे 2 पावर लिख सकते हैं और उसके ऊपर 16 तो है ही है, इनटू ये देखो 24 है तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 24 अगर है तो 8 3 लिख सकते हैं, 8 3 लिख सकते हैं, 8 × 3 उसके ऊपर 4 पावर है और ये 25 है तो आपको पता है ये 5 का स्क्वायर है और उसके ऊपर 4 पावर है। अब 81 को भी पता है कि ये 9 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है तो मतलब ये 3 पे कितना पावर हो जाएगा, 3 पे ये 4 पावर हो गया और उसके ऊपर ये 7 पावर होगा। देखो 3⁴ 81 होता है, दिमाग में बैठा लेना 3⁴ 81 होता है। कहाँ से आया, मैंने अभी इसके पहले इसके प्रीवियस वाला वीडियो में देखोगे तो इस तरीके से मैंने कैटेगराइज करना बताया था। देखो 3 के टेबल में देखो 3 2 जा 6 और 3 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, 3 1 जा, देखो ये कितने आ गए 4 आ गए तो ये 4 पावर हो गया। समझ में आया, ये 4 पावर हो गया और उसके ऊपर ऑलरेडी 7 था। अब 80 है तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 को अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 16 5 जा 80 होता है और भी 10 8 जा लिख सकते हो तो 10 8 जा में फिर 2 × 5 आएगा। मतलब हमें ऐसा करना है छोटा एकदम बना देना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर लिखते हैं तो 16 ×
5 लिखते हैं, 16 5 या 80 और उसके ऊपर 7 है। ये इस तरीके से हो गया। फिर अभी इनको सॉल्व करके देखिए, ये लॉग, अब देखिए ये 2 पे 16 हो गया और ये 5 पे 16 हो गया। देखो 2 5 पे दोनों पे 16 है ना, यहाँ पे 3 पे कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32 हो जाएगा। देखो पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ध्यान देना, नीचे 3 पे 2 पावर था, उसके ऊपर 16 था, तो पावर का पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 3 पे 32 पावर हो गया, ठीक है, 3 पे क्या हो गया, 32 पावर हो गया। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देखो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ होगा ना, 2⁻³ तो 2⁻³ है और उसके ऊपर 4 पावर है, तो 2 पे कितना पावर हो गया, 3 4 जा 12 पावर हो गया। यहाँ पर 3 पे 4 पावर हो गया और नीचे यहाँ पे 5 पे कितना हो गया, देखिए 2 ऑलरेडी 5 पे है और उसके ऊपर पावर 4 है, तो 2 4 जा 8 पावर हो गया। मैं आसान से एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट देखिए, अभी यहाँ पे 3 पे कितने पावर हो गया है, 4 7 जा 28 पावर हो गया। और यहाँ पे देखिए 16 को हम कितने पावर लिखेंगे, 2⁻4 होगा कि नहीं, 2⁻4 और उसके ऊपर 7 है, तो 2 पे कितना हो गया, 28 पावर हो गया और यहाँ 5 पे 7 हो गया। इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ऊपर नीचे हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग ये लगाना पड़ेगा। देखिए ऊपर कितना है, यहाँ पे 2 है, 16 है, यहाँ पे 2 पे 12 है, एक पास कर लेते हैं, 2 पे 12 है, अब नहीं है। फिर बाद में 5 पे 16 एक ही है 5 पे, फिर 3 पे है, 3 पे एक 4 है और एक 3 पे 28 है। ऊपर का काम खत्म। अब नीचे देख लीजिए, 3 पे 32 है, फिर बाद में 5 पर एक ही है ना, नहीं 5 पे 8 भी है, 5 पे 7 है, तो 5 पे 8 और 5 पे 7 हो गया। और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 2 पे 28 हो गया। अब इतना इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये लॉग है। फिर अब देखिए 2 का, देखिए 2 बेस है और पावर अलग अलग है, तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है का एक्सपोनेंशियल अगर आपने पढ़ा है तो ध्यान से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 पे 16 और 12 पावर दोनों में है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, 16 + 12 पावर जुड़ जाता है। और यहाँ 5 पे एक ही है तो वही लिख दो, 5 पे 16 और फिर उसके बाद से इंटू 3 पे यहाँ पे 4 है और ये 28 है तो जुड़ जाएगा। नीचे भी सेम, 3 पे एक ही है तो 3 पे वही लिख दो, 32 और यहाँ पे 5 पर 8 और 7 है तो 8 और 7 जुड़ जाएंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन 2 पे 28 है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते, पावर फॉर्म में। लॉग 2 पे यहाँ पे देखिए 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28 हो गया, 2 पे 28 पावर। यहाँ पे 5 पे कितना है, 16 पावर। यहाँ पर 3 पे कितना हो गया, 32 पावर। देखिए यहाँ पे 3 पे 32 पावर है ही है। फिर यहाँ 5 पे कितना पावर हो गया, 8 और 7 कितना हो गया, 15। और फिर बाद में यहाँ पर 2 पे 28 है। देखिए 2 पे यहाँ पे 28, यहाँ पे भी 2 पे 28 कट गया। 3 पे 32 पावर और 3 पे 32 पावर कैंसल। अब बचा क्या है, 5 पे ऊपर 16 है और यहाँ 5 पे 15 है। जब एक्सपोनेंट में अगर देखोगे यहाँ पर बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में जब भी होते हैं तो क्या कर लेते हैं हम, डिवाइड में जब भी ये होते हैं तो पावर का इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 पे 16 - 15 हो गया। और जब 5 पे 16 - 5 करेंगे, 15 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 5 पे कितना पावर आ गया, 5 पे 1 पावर आ गया। और 5 पे 1 मतलब लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 है ही है, उस पर 1 पावर तो है ही है, तो log 5 आ गया। और आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड, तो यही तो राइट हैंड साइड है, यही तो राइट हैंड साइड में है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा लंबा जाता है मेरे दोस्त, लेकिन एक चीज़ ये रहता है कि आपको आसान रहेगा समझ के। जब भी हम कुछ चीज़ करते हैं तो हमारे लिए एकदम आसान हो जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आके आपका सॉल्यूशंस हो गया। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस करेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको देखने को मिलेंगे और आप आसानी से एकदम कर सकते हैं, एकदम वेल एंड गुड बेस्ट तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और करके मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और लेकर आपको बता देता हूँ, प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
एक मिनट। ये क्वेश्चंस हैं और क्या क्वेश्चंस हैं देखिए, ये दिया हुआ 1/log24 12 दिया है, प्लस 1/log8 12 दिया है, प्लस 1/log9 12 दिया है, और प्रूव करके 3 बताना है। ये प्रूव करके बताना है, प्रूव डेट। ठीक है, तो प्रूव डेट करना है तो सबसे पहले ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको वैल्यू लिख लेना है। तो क्या दिया है 1/log पे, ये 24 पे 12 है, फिर प्लस 1/log8 12 है, प्लस 1/log9 12 है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। इसको सॉल्व करके 3 लाना है आपको। मैंने इसके पहले, इसके प्रीवियस वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, जो लेक्चर 3 था, ये लेक्चर 4 है। तो जब भी डिवाइड में ऐसा होता है तो इसका बेस वैल्यू हो जाता है, वैल्यू बेस हो जाता है, ऊपर जब आ जाता है तो ये यह ऊपर आके क्या हो गया, जब ये ऊपर अगर देखेंगे तो ऊपर आके क्या लिख देंगे इसको, बेस आपका यहाँ पे 12 हो गया और ये हो गया 24। फिर प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये log 12 8 हो गया, फिर प्लस log ये 12 और ये 9 हो गया। और सबके बीच में देख सकते हैं कि प्लस है और बेस भी सेम है, तो बेस वैसे log 12 रख दो और ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि log के बीच में प्लस है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेता हूँ कि ताकि हमारे लिए आसानी रहेगी। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को अगर मुझे लिखना है तो 12 × 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे देखो लॉग हटाने हैं, क्योंकि वैल्यू जो दिया है वो 3 दिया है, तो लॉग हटेगा तभी तो वैल्यू में आएगा। तो ये 12 दिया है तो 12 के फॉर्म में इधर लाना भी पड़ेगा, तो 12 × 2 = 24, और ये 8 है तो 8 का क्या होता है 4 × 3 होता है, और ये 9 का क्या होता है 3 × 3 होता है। ये है। अब देखिए एक 12 तो है, इन दोनों को बनाएंगे तो 12 हो जाता है। फिर ये देखेंगे और कहाँ से 12 बनेगा, और अगर देखने जाएंगे तो देखिए मैंने 12 × 2 कर दिया, फिर बाद में 8 को यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया था, 4 × 2 = 8 होता है, 4 × 3 नहीं, 4 × 2 = 8 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों को अगर बनाएंगे तो 12 हो गए, और ये और एक ये लेके बनाएंगे तो 12 हो गया। तो मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ये सारा जो वैल्यू दिया है वो 12 का क्या क्यूब आ गया है। अब ये 3 पावर आया, 3 पावर को आगे कर दीजिए, पावर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और log ये 12 हो गया। और जब log 12 और बेस 12 और वैल्यू सेम हो जाता है तो फिर बाद में ये हो जाता है 1, और 3 बन जाए क्या हो जाएगा 3, और यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड है। यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप सॉल्व करके बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन, देखिए मैथ में जितने ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस बनती है, उतना ही आपको आने भी लग जाएगा। समझ में सॉल्व करने तभी आता है जब हम उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के मैथ सोचो कि मुझे आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। इजी तो हमें करना है, आसान ही तो करना है, और जब आसान हो जाएगा तो फिर बाद में कुछ रह ही नहीं जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उनको सॉल्व करिए, देखिए फिर कितना आसान हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा बता देता हूँ, समथिंग डिफरेंट ऐसे थोड़ा पूछा है, वो क्वेश्चन लिख के मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, ध्यान देंगे क्या दिया है, देखो बोल दिया है पहले तो, इफ़ log 2 = 0.3010, ये दिया हुआ है। ठीक है, log 2 की वैल्यू दे दिया है, एंड log 3 = 0.4771, log 3 की भी वैल्यू दे दिया है। देन बोला है देन फाइंड
log 216, ये बोला है 216 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 216 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देखो मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। हमें तो वही तो करने आना चाहिए। log 216 दिया है ना, तो इसको ब्रेक डाउन कर लो। आपको ब्रेक डाउन करने आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना सिखाता हूँ। 216 है ना, पहले देखो 2 के टेबल में आ रहा है 2 1 जा और 2 8 जा, मतलब 108। फिर 2 के देखो 2 5 जा और 2 4 जा। फिर 2 से देखो 2 और 3 के ही लाना है। देखो क्वेश्चन में 2 वैल्यू दिया है तो उसी फॉर्म में लाओगे तभी तो वैल्यू पुट कर पाओगे। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर देखो कि 2 के टेबल में आ रहा है क्या, आएगा। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है और 2 के टेबल में आएगा ही। तो ये देखो 2 2 जा 4 और 2 7 जा। अब ये तुम्हारा सॉरी यहाँ पर ये आ गया। अभी ये 3 से आएगा, 3 से करेंगे तभी आएगा। ये 2 से तो 108 आ गया, ये 2 से 54 आ गया, फिर ये 2 से 27 आ गया, फिर ये 3 से करोगे तो 9 बार में आएगा, फिर ये 3 से करोगे तो 3 बार में, फिर ये 3 से 1 बार में। तो देखो 3 का स्क्वायर क्यूब और 2 का क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 पे क्यूब इंटू 3 पे क्यूब, यही आ रहा है। 2 पे क्यूब और 3 पे क्यूब आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है log 2 इंटू 3 पर क्यूब आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 जो पावर है ये मल्टीप्लिकेशन में लेके आ जाएंगे। 3 log 2 इंटू 3। और आपको ये पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होती है तो ये क्या आ जाते हैं, प्लस में रहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। अभी ऊपर ही हमने कुछ लेके सॉल्व किया है, ठीक है। और जब मल्टीप्लिकेशन में रहता है इसको प्लस में हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये 3 है, log 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4771 था। अब इन दोनों को ऐड करो, फिर 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो कितना आ रहा है मेरा 0.7781, ये पॉइंट है, हाँ इतना आया। और इसका ये 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ गया 2.3343। दिस इज द आंसर किसका, log 216 का, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए हर प्रकार के क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा हूँ कि आपके लिए एकदम आसान हो के ईजी हो सके और आप बेस्ट बन सको। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।